और आरंभ करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की पावन कथा। प्रथम अध्याय। प्राचीन काल में काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और व्रत की महिमा बताई। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो गए और उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय। द्वितीय अध्याय। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। उसने ब्राह्मण से इस व्रत का महत्व सुना। उसने मन में संकल्प किया कि आज की कमाई से सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन उसे और दिनों से अधिक पैसा मिला। उसने प्रसाद, फल और पूजा सामग्री लाकर श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से वह धनवान और सुखी हो गया। तीसरा अध्याय। एक नगर में साधु नामक वैश्य व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी लीलावती थी। दोनों संतानहीन थे। उन्होंने सत्यनारायण भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की और संकल्प लिया कि इच्छा पूर्ण होने पर व्रत करेंगे। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन उस साधु वैश्य ने अपने संकल्प को भूल गया। जब कलावती का विवाह हुआ तब भी उसने व्रत नहीं किया। एक बार व्यापार के लिए जाते समय राजा ने उसे चोरी के संदेह में बंदी बना लिया और उसका सारा धन छीन लिया। तब लीलावती और उसकी कन्या कलावती ने भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से वह साधु वैश्य निर्दोष सिद्ध हुआ और उसे अपना धन वापस मिल गया। चौथा अध्याय। जब वैश्य अपने घर लौट रहा था तब भगवान ने साधु के रूप में उससे पूछा, तेरे नाम में क्या है? वैश्य ने अहंकार बस कहा, कुछ नहीं, केवल पत्ते हैं। भगवान की माया से उसका सारा माल सचमुच पत्तों में बदल गया। वैश्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। तब भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और उसका सारा धन वापस मिल गया। पांचवा अध्याय। जब वैश्य घर पहुंचा तब कलावती भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही पति से मिलने दौड़ पड़ी। भगवान अप्रसन्न हुए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपनी भूल समझी, वापस जाकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। तब उसके पति की नाव सुरक्षित लौट आई। पूरे परिवार ने श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। पूर्णिमा माता की जय। सभी भक्तों पर प्रभु की कृपा बनी रहे।